रात के 11:40 पर विक्रम अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। आसमान में काले बादल, हवा तेज और आसपास सिर्फ जंगल। उसका फोन अचानक बंद हो गया। यार, ये भी अभी ही होना था, उसने झुंझला कर कहा। तभी उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, काई से ढका और पूरी तरह सुनसान। गांव वालों की बातें उसे याद आईं। उस मंदिर में रात मत बिताना, वहां पूजा नहीं कुछ और होता है। लेकिन विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बाइक खड़ी करके मंदिर के अंदर चला गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, दीवारों पर पुराने चित्र और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति। लगता है सालों से यहां कोई नहीं आया। विक्रम ने बैग नीचे रखा और बैठ गया। रात के 12 बजते ही अचानक मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। विक्रम चौंक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन घंटी लगातार बज रही थी। अचानक मंदिर के कोने में एक छाया हिलती हुई दिखी। विक्रम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और तभी उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। तुम कौन हो? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। विक्रम डर गया। मैं बस रात बिताने आया हूं। औरत हंसी। यहां रात बिताने वाले कभी सुबह नहीं देखते। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब उसके बहुत पास खड़ी थी। तुमने मेरी जगह ले ली है। कौन सी जगह? विक्रम चिल्लाया। औरत ने इशारा किया, टूटी हुई मूर्ति की तरफ। मैं इस मंदिर की रक्षक थी, लेकिन एक रात किसी ने मुझे यहीं मार दिया। अचानक विक्रम के दिमाग में एक अजीब सी झलक आई। एक आदमी लालच में मंदिर में घुसा और उस औरत को मारकर खजाना ढूंढने लगा। विक्रम समझ गया, तुम्हारी आत्मा यहीं फंसी हुई है। औरत की आवाज भारी हो गई, और अब तुम भी यहीं फंस जाओगे। अचानक चारों तरफ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ उसे घेर रही हों। विक्रम डर के मारे जमीन पर गिर गया। मुझे जाने दो। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी हुई। एक साधु की आत्मा प्रकट हुई। रुको, उसकी गूंजती आवाज आई। साधु ने उस औरत की तरफ देखा। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। औरत चिल्लाई, नहीं, मुझे बदला चाहिए। साधु बोले, बदला तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। विक्रम रोते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं सच बाहर लाऊंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच में मदद करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। विक्रम ने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूं। अचानक दरवाजा खुल गया और सुबह की रोशनी अंदर आ गई। विक्रम तुरंत वहां से बाहर भागा। अगले दिन वो गांव वालों के पास गया और सब कुछ बताया। जांच हुई और सालों पुराना सच सामने आया। मंदिर के खजाने के लिए एक औरत की हत्या हुई थी। मंदिर की फिर से पूजा शुरू हुई और धीरे धीरे वहां की डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। कुछ दिनों बाद विक्रम ने मंदिर का वीडियो देखा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे एक और काली परछाई खड़ी थी।